हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं से अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से उदाहरण क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण क्रमांक 1 है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि x धन 3y बराबर 6, 2x ऋण 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो दिए गए समीकरण, हमको कौन कौन से समीकरण दिए गए हैं? x धन 3y बराबर 6, ये समीकरण 1 हो गया, और दूसरा है 2x ऋण 3y बराबर 12, ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 व समीकरण 2 के तीन बिंदुओं को ज्ञात करना है, x और y के। हम समीकरण 1 को लेकर पहले हल करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या? x धन 3y बराबर 6। हम यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे तो हमें y का मान प्राप्त होते जाएगा। हम x का मान कोई भी संख्या को रख सकते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या, और ऋणात्मक संख्याओं को भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे x बराबर पहले 0 रखते हैं। 0 रखने पर तो हम यहाँ पे x का मान 0 रख रहे हैं, तो 0 धन 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ? 2। जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान 2 प्राप्त हुआ। अब हम x का मान क्या रखेंगे? x बराबर 3 रखने पर, x का मान 3 रख रहे हैं, तो 3 धन 3y बराबर क्या है? 6। 3 का क्या करेंगे हम? पक्षांतर, तो 3y बराबर 6 ऋण 3, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 3 गए तो 3, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा? 3/3। 3 से 3 कट गया तो 1 बचा, तो y बराबर क्या आया? 1। जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम x बराबर 6 रखते हैं। 6 रखने पर तो रखिए जरा, 6 धन 3y बराबर 6। 6 का पक्षांतर कर लो, तो 3y बराबर 6 ऋण 6, तो 3y बराबर क्या प्राप्त होगा? 6 में से 6 गए तो 0, y बराबर क्या हो जाएगा? 0/3। अब हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 के 3 बिंदुओं को ज्ञात किए, x और y के। अब इसको हम सारणी के द्वारा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ सारणी, है ना, जो x और ये y। अब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या प्राप्त हुआ? 2। जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान 1 प्राप्त हुआ। जब हमने x का मान 6 रखा तो y का मान 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 के x और y के 3 मान ज्ञात किए। अब हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 2x ऋण 3y बराबर 12। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 0 रखने पर 2, इस x की हम क्या ले रहे हैं? 0, ऋण 3y बराबर 12, 2 शून्य शून्य, ऋण 3y बराबर 12, ऋण 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12, तो y बराबर क्या आएगा? 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो y बराबर क्या आया? ऋण 4। यहाँ ऋण लगा था इसलिए ऋण 4। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान ऋण 4 प्राप्त हुआ। अब हम x बराबर 3 रखते हैं, तो क्या देखिए, जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो 2, 3 ऋण 3y बराबर 12,
3 दूनी 6, ऋण 3 बाय बराबर 12। 6 का क्या करेंगे पक्षांतर, तो ऋण 3 बाय बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये धन का पक्षांतर होता तो क्या होता ऋण, तो 3 बाय बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 12 में से 6 गए तो 6, तो बाय बराबर क्या होगा 6 बटे ऋण 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बाय बराबर ऋण 2। जब हमने x का मान 3 रखा तो बाय का मान ऋण 2 प्राप्त हुआ। अब हम x बराबर 6 रखेंगे। 2 6 ऋण 3 बाय बराबर 12, 6 दूनी 12, ऋण 3 बाय बराबर 12। अब 12 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ऋण 3 बाय बराबर कितना हो जाएगा 12 ऋण 12, तो ऋण 3 बाय बराबर क्या आएगा 12 में से 12 गए तो 0, तो बाय बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे ऋण 3। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या प्राप्त होता है 0। तो इस तरह से हमने x और y के मान प्राप्त किए। इसको हम सारणी बना लेते हैं x और y। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान ऋण 4 प्राप्त हुआ। जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान ऋण 2 प्राप्त हुआ, और जब हमने x का मान 6 रखा तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के x और y के 3 मान ज्ञात किए हैं। अब इन बिंदुओं का हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो बिंदु प्राप्त हुए हैं मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये समीकरण 1 के x और y के जो मान प्राप्त किए, 0 रखा तो 2, जब हमने 3 रखा तो 1 और 6 रखा तो 0, इस समीकरण 1 के हैं। तो x धन 3 y बराबर क्या है 6, और समीकरण 2 के क्या है x बाय, जब हमने 0 रखा तो ऋण 4 प्राप्त हुआ, जब हमने 3 रखा तो ऋण 2 प्राप्त हुआ, और जब हमने 6 रखा तो 0 प्राप्त हुआ। ये समीकरण 2 के बिंदु हैं। 2x ऋण 3y बराबर 12। अब हम इन बिंदुओं का ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। मैं ग्राफ बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्केल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x डैश और y डैश खींचेंगे। यदि हम इन बिंदुओं का एक काफ़ी में ग्राफ बनाते हैं तो पूरा एक्यूरेट बनता है। बोर्ड में क्या होता है थोड़ा सा ये फिसलता है ना। तो चलिए खींचते हैं x, ये x और ये x डैश। अब y डैश, ये बाय और ये बाय डैश। यहाँ पे जो x और x डैश और बाय डैश का कटान बिंदु यहाँ पे क्या प्राप्त होता है 0, मतलब यहाँ पे x और y के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब हम x और x डैश के निर्देशांक को दर्शाते हैं। हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर का अंतर लेकर करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 पे रख रहा हूँ, थोड़ा हिलता है ये, 1 2 3 3 4 5 6 और ये 7। तो ये धनात्मक बिंदु होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ऋणात्मक, तो यहाँ मैंने 7 में रखा, 1 सेंटीमीटर का अंतर, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5 और ऋण 6। ऊपर की ओर धनात्मक, देखिए मैंने 8 में रखा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे की ओर ऋणात्मक मैंने 5 में रखा, 1 2 3 4 5 6, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6। अब सबसे पहले हम
समीकरण 1 के बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले हमने x का मान 0 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, y का मान 2, तो ये 2। अब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, 1। अब हमने क्या किया, जब 3 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1, तो ये बिंदु यहाँ आएगा, है ना। 6 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अब हम इसकी एक रेखा खींचते हैं ना, ये एक रेखा। अब यहाँ पे 0 रखा तो 2 प्राप्त हुआ, यहाँ 3 रखा तो 1 और यहाँ 6 रखा तो 0। ये कौन से समीकरण की है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है, x धन 3y बराबर 6। अब हम समीकरण 2 के बिंदुओं की एक रेखा बनाते हैं। अब देखिए हमने 0 रखा तो ऋण 4, 0 रखा तो ऋण 4। जब हमने x का 3 रखा तो y का क्या प्राप्त हुआ, ऋण 2। तो x का 3 और ये y का ऋण 2, यहाँ कहीं ये प्राप्त हुआ, है ना। और जब x का 6 रखा तो 0 प्राप्त हुआ y का। अब इसकी एक रेखा बनाते हैं। ये क्या है, इस बोर्ड में ये फिसल रहा है तो यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है ऐसा प्राप्त होगा। और जब आप इसका ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो पूरा एक्यूरेट बनता है। तो यहाँ 3 रखा था तो यहाँ पे कितना रखा, 0, तो ऋण 3। और यहाँ 0 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, ऋण 4। और यहाँ 6 रखा तो 0। तो इस तरह से ये समीकरण 2 की क्या आई, रेखा 2x ऋण 3y बराबर क्या है, 12। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच ग्राफ बनाया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। और जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो दिए गए समीकरण का संगत हल होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अतः दिए गए समीकरण का संगत हल है। तो इस तरह से हमें उदाहरण क्रमांक 1 को सॉल्व करना था। तो इस तरह से आप जब इसका ग्राफ बनाओगे आप कॉपी में तो पूरा एक्यूरेट बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये फिसल रहा है, इसके कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बाकी बना सही। तो इस तरह से हमने उदाहरण 1 को सॉल्व किए। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।